नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है अंत्योदय अन्न योजना, दूसरा टॉपिक है वेनेजुला भूकंप। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अंत्योदय अन्न योजना। ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? खाद्य सुरक्षा और डिजिटल वितरण प्रणाली की प्रगति समीक्षा में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 100% लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित मुफ्त अनाज आवंटन को बढ़ाने के प्रशासनिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा। और इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को भारत के सबसे गरीब परिवारों के लिए की गई थी। मंत्रालय कौन सा है? उपभोक्ता मामले का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों में सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें भुखमरी से सुरक्षित करना। लाभार्थी कौन कौन से हैं इसके? तो भूमिहीन कृषि मजदूर और सीमांत किसान, ग्रामीण दस्तकार, कुम्हार हैं, बुनकर हैं और चर्मकार, और विधवा हैं, गंभीर रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार इसके पात्र हैं, लाभार्थी। राशन वितरण और जमीनी स्तर पर प्रभाव। अनाज आवंटन संरचना। योजना का मुख्य ध्यान समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वन नेशन वन राशन कार्ड। देशव्यापी पोर्टेबिलिटी की सहायता से प्रवासी लाभार्थी देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। पोषण सुरक्षा में योगदान। योजना कुपोषण से निपटने के लिए अब फोर्टिफाइड चावल और मोटे अनाज के वितरण पर केंद्रित हो रही है। मुख्य विशेषताएं और मानदंड। विशेष कोटा आवंटन। प्रति व्यक्ति सीमा के स्थान पर प्रत्येक अंत्योदय परिवार को निश्चित रूप से 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है। सब्सिडी दर मूल रूप से 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 1 किलो मोटा अनाज। पूर्णतया मुफ्त खाद्यान्न। PMJKY योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन सब्सिडी दरों को पूरी तरह से समाप्त कर अनाज को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। पहचान की जिम्मेदारी। पात्र परिवारों की पहचान करने का दायित्व पूर्ण रूप से राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों का है। NFSA के अंतर्गत राशन श्रेणियों की तुलना का मानक। अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता वाले परिवार। लक्ष्य समूह गरीबों में से सबसे गरीब। अंत्योदय योजना प्राथमिकता वाले परिवार। राज्य द्वारा तय मानकों के अंतर्गत पात्र परिवार। आवंटन का आधार प्रति परिवार निश्चित मात्रा और प्राथमिकता वाले परिवार में प्रति व्यक्ति निश्चित मात्रा। मानसिक मात्रा 35 किलोग्राम प्रति परिवार और उसमें है 5 किलोग्राम प्रति परिवार। पहचान का आधार पूर्णतया राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो UPSC CSE की मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न है, यदि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कई गरीबी
निवारण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, फिर भी अत्यधिक निर्धनता अभी भी विद्यमान है। इस कथन के आलोक में अंत्योदय अन्न योजना की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। प्रैक्टिस के लिए प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अंतिम रूप से मानदंड कौन निर्धारित करता है? तो स्टेटमेंट है केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। दूसरा है बी है संबंधित राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश। सी है नीति आयोग की विकास निगरानी इकाई। डी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर बी है संबंधित राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा टॉपिक है वेनेजुएला भूकंप। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? उत्तरी वेनेजुएला के तटीय बेल्ट के रिएक्टर स्केल पर अत्यधिक तीव्र भूकंप दर्ज किया गया, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। प्लेट सीमाओं का संचालन। यह भूकंप का मुख्य रूप से कैम्ब्रियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की सक्रिय सीमाओं पर घटित हुआ है। ये भूकंप प्लेट संचालन की गति कैम्ब्रियन प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के सापेक्ष लगभग 20 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से पूर्व की ओर खिसक रही है, जिससे प्लेट सीमा पर तनाव जमा होता है। तो भूकंप का प्रकार यहाँ एक उथला भूकंप इकाई 15 किलोमीटर था, जिसके कारण सतह पर ऊर्जा का विनाशकारी प्रभाव अधिक तीव्र था। स्टाइक शिल्प विवर्तनिकी गतियों के कारण भूकंप के बड़े झटके आए हैं। सेन सेबेस्टियन फॉल्ट और वैश्विक प्रभाव। सेन सेबेस्टियन फॉल्ट उत्तरी वेनेजुएला की समांतर फैली एक भूकंपीय फॉल्ट लाइन इस विवर्तनिकी टकराव का प्रमुख विदारक रेखा है। आर्थिक व तेल बुनियादी ढांचा पर प्रभाव। तो वेनेजुएला विश्व की सबसे बड़ी प्रमाणित कच्चे तेल भंडारों में से एक का स्वामी है। भूकंप के कारण समुद्री रिफाइनरी टर्मिनलों को मामूली क्षति पहुंची है, जिससे अल्पकालिक कच्चे तेल के दामों में वैश्विक हलचल देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और दक्षिण अमेरिकी देशों के मंच की सहायता से आपदा रोधी ढांचे के निर्माण की मांग तीव्र हुई है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो यूपीएससी सीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया 2021 में पूछा गया प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मूल सिद्धांत को समझाइए। विश्व के उन प्रमुख भूकंप प्रवण क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो प्लेट सीमाओं की अभिसारण या रूपांतरण से सीधे जुड़े हुए हैं। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न इसी से रिलेटेड देख लेते हैं यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रश्न है, उत्तरी वेनेजुएला के समांतर स्थित सेन सेबेस्टियन फॉल्ट निम्नलिखित में से किन दो टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रिय सीमा का हिस्सा है? स्टेटमेंट ए है कोकस प्लेट और प्रशांत प्लेट, कैम्ब्रियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। सी है नजाका प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट और डी है जुआन डी पूका प्लेट और कैम्ब्रियन प्लेट। तो इसका आंसर है बी कैम्ब्रियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट।